अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नोकिया 6.2 की अनबॉक्सिंग। अब मार्केट में इसकी प्राइस रखी गई है 36,000। आफ्टर मार्केट कुछ डिस्काउंट भी मिलता है, मतलब ऑफलाइन मार्केट में आपको डिस्काउंट मिलता है, लेकिन कुछ ई कॉमर्स की साइट पर नोकिया कुछ ज़्यादा अच्छे प्राइसेस दे देता है। कुछ 30 से 31,000 भी आपको कभी कभी सेल में देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में इसको अनबॉक्स करते हैं। एक ही वेरिएंट पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया गया है, 4GB 128GB। और बात ये करते हैं कि नोकिया को वाकई ही इस प्राइस में इसको रखना चाहिए था, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। अब मैं ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, नोकिया 6.2 का हमें कुछ ऐसा बॉक्स मिलता है, और हैंडशेक नोकिया का, साथ ही नोकिया की ब्रांडिंग। 2 साल की आपको अपडेट फ्री मिलती है। एंड्रॉयड 1 आपको इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है। नोकिया 6.2 को मेंशन किया गया है, और यहाँ कुछ मेंशन किया गया है रैम और रोम के वेरिएंट को। 4GB 128GB है। नोकिया 6.2 मेड इन चाइना। बाकी आपको IMEI देखने को मिलते हैं। अब रियर साइड पर आपको देखने को मिलता है वारंटी कार्ड और रैपर चढ़ा हुआ। मैं रैपर को उतार लेता हूँ। फिर कुछ की स्पेसिफिकेशन आपको मिलेंगी। रियर साइड पर नोकिया की ब्रांडिंग मिलती है। ज़्यादा बोर नहीं करता, बॉक्स को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते। हम बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ बॉक्स को ओपन करने के बाद, रैपर कटआउट करने के बाद, वारंटी कार्ड और रियर पर कुछ की स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है। प्योर डिस्प्ले विद पिक्सल वर्क को मेंशन किया गया है। 6.3 इंचेस का आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन 19:59 रेशो में देखने को मिलता है। HDR वीडियो का सपोर्ट मिलता है। रियर ट्रिपल कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। सेल्फी आपको 8 मेगापिक्सल की मिल रही है। गूगल असिस्टेंस आपको की देखने को मिलती है। स्नैपड्रैगन, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 636 का आपको इस फ़ोन में प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब हम इसको ओपन करते हैं और बात करते हैं कुछ फर्स्ट लुक की नोकिया 6.2 के। ओके जी, बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले ऊपर मिलती है डिवाइस, जो कि रैपर में लिपटी हुई है, और गूगल असिस्टेंस की को भी मेंशन किया गया है। हम डिवाइस को रखते हैं साइड पर। उसके बाद हम बॉक्स की एक्सेसरीज़ की बात करें, सिम इजेक्टर टूल मिलता है कुछ इस शेप में। मैनुअल बुक्स मिल रही हैं आपको, और यहाँ मिल जाता है आपको एक बॉक्स, और बॉक्स में आपको चार्जर भी मिलेगा, हैंड फ्री भी मिलेगी। और हम चार्जर को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ आपको ये चीज़ें मिलती हैं, बाकी बॉक्स खाली है। आपको मिलता है चार्जर, और चार्जर की अगर रेटिंग की बात की जाए तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कुछ 5 वाट 2 एम्पेयर का चार्जर। 10 वाट की चार्जिंग मिलती है, कोई भी फास्ट चार्ज नहीं रखा गया। केबल की बात की जाए तो यहाँ कनेक्टिविटी टाइप C की रखी गई है, जैसा कि नोकिया 6.1 प्लस में रखी गई थी। टाइप C की कनेक्टिविटी है। और फिर आपको मिलती है एक हैंड्स फ्री, जो कि इंतहाई लोकल किस्म की रखी गई है। यहाँ पर आपको जो एयरबड्स हैं, इसके एयर स्पीकर्स हैं, कुछ इस टाइप के देखने को मिल रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी पुराने हो चुके हैं और ये कान में काफ़ी पेन करते हैं। बॉक्स के कंटेंट की बात होगी। बॉक्स को रखते हैं हम साइड पर। फ़ोन को ले आते हैं सामने, और रैपर में से निकालते हैं फ़ोन को, और बात करते हैं कुछ ओवरव्यू की। तो यहाँ रैपर से निकाल चुके हैं हम नोकिया 6.2 को, और सबसे पहले ऊपर एक प्री अप्लाइड पेपर मिल रहा है, जहाँ वही स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई हैं जो कि आपको बॉक्स के रियर साइड पर मिल रही थी। फ़ोन को करते हैं एक्टिवेट, और बात करते हैं कुछ ओवरव्यू की। तो यहाँ आपको फ्रेम जो है वो प्लास्टिक वाला मिलेगा। 6.3 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि 1080p रेजोल्यूशन के साथ आता है। 400 का आपको PPI देखने को मिल रहा है। यहाँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला ऑप्शन भी मिलेगा आपको। और साथ ही अगर बात कर ली जाए यहाँ इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो फ्रंट पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। नॉच काफ़ी बड़ी रखी गई है। इवन यहाँ चिन भी आपको काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही है। साथ ही अगर बेजल्स की बात की जाए तो जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है, हमें फुल बेजललेस डिस्प्ले भी मिल रहे हैं। अगर नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है तो साथ ही हमें कुछ बेजल्स भी कम देखने को मिलते हैं। ऑन ऑफ की, और साथ ही आपको वॉल्यूम रॉकर की मिल रही है। ऊपर की साइड पर आपको मिलता है एक 3.5mm का जैक, नॉइस कैंसलेशन माइक, और यहाँ गूगल असिस्टेंस की के साथ आपको देखने को मिल रही है सिम ट्रे। हम सिम ट्रे को भी आगे जाके चेकआउट करते हैं। और यहाँ आपको बॉटम की साइड में स्पीकर ग्रिल, टाइप C की कनेक्टिविटी, और आपको देखने को मिलता है एक माइक। और अगर यहाँ बैक की बात की जाए तो ये फ़ोन सीरियसली बहुत खूबसूरत नज़र आता है। एंड्रॉयड 1 की ब्रांडिंग, नोकिया की ब्रांडिंग बिल्कुल सेंटर में प्लेस किया गया है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर, और रियर पर आपको कुछ इस राउंड शेप में
कैमरा बम देखने को मिलता है जो कि थोड़ा सा फ्रेम से बाहर है। सिलिकॉन कवर फ़ोन के साथ नहीं आता, आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। सिलिकॉन लगाने के बाद आप इसको बराबर कर सकते हैं, अदरवाइज आप टेबल पर रखते हैं तो स्क्रैचेस जल्दी पड़ जाते हैं। अब यहाँ ही आपको इसी रिंग के अंदर ही एक LED लाइट भी देखने को मिल रही है। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से नोकिया 6.2 रियर से काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन जैसे ही आप इसके फ्रंट वाले डिस्प्ले में आएंगे तो आपको बेजल्स काफ़ी बड़े देखने को मिलेंगे। अब हम फ़ोन को एक्टिवेट करते हैं और कुछ बात इंटरनल्स की भी कर लेते हैं कि यहाँ में इंटरनल्स क्या मिलते हैं। ओके जी, नोकिया 6.2 एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ आपको ऑन करते ही एंड्रॉयड 1 का थीम मिलता है, बट जो एंड्रॉयड की लेटेस्ट अपडेट आई है एंड्रॉयड 1 की, उसमें आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है ऐप ड्रॉयर को, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एनोइंग है। मतलब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ऐसे ये रुक जाता है मेन्यू, उसके बाद आपको ऊपर ले जाना पड़ता है। अब यहाँ आपको जस्ट शॉर्टकट कीज़ नज़र आएंगी, इस टाइप की शॉर्टकट्स आइकन नज़र आएंगे। सेटिंग में जाना चाहें सेटिंग में जा सकते हैं, बाकी ईमेल में जा सकते हैं। अब हम इसके अबाउट सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि डिवाइस को अनबॉक्स करते क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल रही हैं। तो यहाँ इस फ़ोन को अनबॉक्स करते ही आपको एंड्रॉयड पाई मिल रहा है। प्योर एंड्रॉयड का आपको एक्सपीरियंस होगा। एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम मिलता है जिसमें आपको 2 साल की अपडेट मिल जाती है। 2 सिम्स आप इस फ़ोन में लगा सकते हैं और हम सिम को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ सिम ट्रे की अगर बात की जाए तो आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट का ऑप्शन भी मिल रहा है। 2 सिम्स के साथ आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं और 4 GB का रैम है, 128 GB का आपको रोम मिल रहा है। अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको स्नैपड्रैगन 636 क्रायो 260 गोल्ड वाला आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा। एड्रीनो 509 का GPU है, 40 नैनोमीटर बेस ये प्रोसेसर है और यही प्रोसेसर हमें Xiaomi की तरफ से Redmi Note 5 में मिला जो कि 30,000 की डिवाइस थी और वहाँ हमें कैमरा कुछ थोड़ा सा बेहतर मिल रहा था। अब यहाँ कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो आपको फ्रंट साइड की नॉच में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल रहा है और यहाँ कुछ पिक्चर्स को हम चेकआउट कर लेते हैं कैप्चर करके। 8 मेगापिक्सल का सेंसर कितना अच्छा काम कर सकता है ये आप भी बेहतर समझते हैं कि 2019 में फ्रंट पर एटलीस्ट 16 मेगापिक्सल का सेंसर रिक्वायर होता है। और रियर कैमरा की बात कर ली जाए तो आपको 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर f1.8 वाला और यहाँ आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। अब रियर की पिक्चर्स को भी कुछ कैप्चर कर लेते हैं तो यहाँ आपको रियर कुछ सैचुरेशन बेहतर मिलेगी। फ्रंट वाला फ़ोन काफ़ी स्ट्रगल करता है, पोर्ट्रेट मोड में भी एक आधी पिक्चर को हम कैप्चर कर लेते हैं। और यहाँ अगर कैमरा ऑपरेटिंग ऐप की बात कर लीजिए, अब यहाँ प्रो का मोड है, पोर्ट्रेट है, फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ का ऑप्शन रखा गया है और डेडिकेटेड नाइट मोड का भी ऑप्शन रखा गया है। ओवरऑल कैमरा रिव्यू में बात करेंगे कि हमें इस फ़ोन में कैसी फ़ोटोग्राफी मिलती है, वीडियोग्राफी मिलती है। यहाँ रियर वाले कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1080p 30 FPS पर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फ्रंट वाले साइड से मैक्सिमम 1080p 30 FPS पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ अगर बात कर लें कुछ पिक्चर्स की जो मैंने कैप्चर की है, रियर साइड का कैमरा काफ़ी डिटेलन पिक्चर्स दे देता है बट उतना ही स्ट्रगल करता है फ्रंट वाला कैमरा, उतना ही नॉइस नज़र आया मुझे फ्रंट वाले कैमरा में। हैंड फील फ़ोन की बहुत खूबसूरत है और यहाँ बड़ा लाइटर सा कोई वेट फील हो रहा है। और आपको वैसे अगर इसकी वेट की बात करूँ तो 180 ग्राम रखा गया है। मैट फिनिशिंग में आपको यहाँ पर मिलता है जिसका फ्रेम, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ग्रिपी नज़र आया। अब हम बात कर लें इसकी बैटरी की तो यहाँ आपको 3500 mAh की बैटरी मिल रही है। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट नहीं मिलती, मैक्सिमम 10 वाट का चार्जर साथ मिल रहा है और इसको चेकआउट करेंगे कि बैटरी कितनी देर में चार्ज होती है। जी हाँ दोस्तों, 2019 में नॉर्मली जितने भी फ़ोन इस रेंज में लॉन्च हो रहे हैं कुछ 4200 4000 mAh की बैटरी के पेयर में है, बट नोकिया इसी रेंज के अंदर आपको 3500 mAh दे रहा है। लेकिन एंड्रॉयड 1 की बात करूँ तो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस होता है, इससे आपको बैटरी बैकअप थोड़ा सा बेहतर मिल जाता है। लेकिन कैमरा को लेके यहाँ पर बहुत सारा आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा, खासकर फ्रंट कैमरा को लेके। अगर सेंसर्स की बात कर ली जाए तो यहाँ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि काफ़ी क्विक काम करता है। नोकिया का ऑलवेज हमेशा से जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफ़ी फास्ट रहा है। और अगर यहाँ इसके हम फेस अनलॉक की बात कर लें तो फेस अनलॉक भी आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ मिलेगा, टाइम लेगा फेस अनलॉकिंग में। अब यहाँ स्ट्रगल कर रहा है फेस अनलॉकिंग में, तो यहाँ फेस अनलॉक थोड़ा सा ग्लिच करता है, लेकिन अपडेट के साथ पॉसिबल है कि इसको भी सॉल्व आउट कर लिया जाए। आपको कैसा लगा नोकिया 6.2? मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है
हैंड फील वाइज फ़ोन मुझे अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर करता है। बस आज की वीडियो में इतना ही है, चलते हैं अपने एंड की तरफ। ओके जी दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग नोकिया 6.2 की। यह स्नैपड्रैगन 636 के साथ अगर प्राइस 30 से 31 हज़ार आपको मिलती है तो बिल्कुल आप यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम मिल रहा है, 2 साल की अपडेट मिल रही है, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस एंड्रॉयड 1 प्रोवाइड कर देता है। अदरवाइज अगर आप 35,000 रुपये की रेंज में इसको बाय करना चाहेंगे तो बाकी कंपटीटर्स आपको कैमरा भी बेहतर ऑफर करते हैं, आपको इवन रियर कैमरा बेहतर ऑफर करते हैं। अगर वीवो की बात की जाए तो वीवो S1 आपको इसी रेंज के अंदर काफ़ी थिन बेजल्स, काफ़ी थिन चिन के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। हुआवे Y9 प्राइम 2019 प्रोवाइड करता है, Y9S भी आने वाला है। तो यहाँ बिल्ड क्वालिटी खूबसूरत निकल कर आती है, हैंड फील ज़बरदस्त है, कैमरा फ्रंट वाला बहुत स्ट्रगल करता है। अब आपको कैसा लगा नोकिया 6.2, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर आप नोकिया के यूज़र हैं तो सीरियसली डिवाइस बहुत ज़बरदस्त किस्म की निकल कर आती है। बस 30,000 प्राइस को लेके ज़रूर सोच लीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही है, मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।